स्मार्ट टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोप के सबसे बड़े मुल्क यूक्रेन की। यूक्रेन इन दिनों एक आलमी तनाज़े की सी सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और मीडिया पर हर वक्त ज़ेर बहस है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजूहात हैं कि यूक्रेन इन दिनों एक आलमी तनाज़ा बनने जा रहा है। क्या वजह थी कि माजी में यूक्रेन ने अपने एटमी हथियार रूस के हवाले कर दिए। रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया। ऐसी क्या वजह है कि यूक्रेन को देखकर रूस और अमेरिका के मुंह में पानी आ जाता है। और बताएंगे इस मुल्क की तारीख़, जोग्राफिया और दिलचस्प हक़ाइक़। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल स्मार्ट टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली तारीख़ी और मालूमाती वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। यूक्रेन की सरहदें रूस, स्लोवेकिया, हंगरी, रोमेनिया, मोल्दोवा और बेलारूस से मिलती हैं। यूक्रेन के दारुल हुकूमत का नाम कीव है। जीडीपी $622 बिलियन और फ़ीकस आमदनी $15,000 है। यूक्रेन का रकबा 6,03,628 मुरबा किलोमीटर है। आबादी 4 करोड़ 10 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। रकबे के लिहाज से यूरोप में दूसरा बड़ा और आबादी के लिहाज से 8वां बड़ा मुल्क है। यूक्रेन में 78% यूक्रेनी, 17% रूसी और 4% दूसरी नस्ल के लोग आबाद हैं। 87% लोगों का मजहब मसीहियत है। मुल्क में जुज़वी सदारती निज़ाम राइज है। यूक्रेन अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय कौंसिल समेत मुतअद्दिद आलमी इदारों का रुकन है। यूक्रेन नेटो इत्तेहाद में भी शामिल होने का ख्वाहिशमंद है, ताहम ताहाल इसे रुकनीत नहीं दी गई। यूक्रेन बदउनवानी और गुर्बत के मसाइल से दो चार है। यूक्रेन इजनास की बरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। यूक्रेन के पास आला किस्म के मादनी वसाइल हैं। मुल्क में कोयला, लोहा, कुदरती गैस, नमक, तेल, ग्रेफाइट और दुनिया का सबसे ज़्यादा सल्फ़र और मरकरी पाया जाता है। कुदरती वसाइल से मालामाल यूरोप के इस मुल्क को देखकर अमेरिका और रूस की रालें टपकने लगती हैं, जिसे हथियाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। नाजरीन, अब हम बात करेंगे इस मौजू पर और बताएंगे आपको कि यूक्रेन इन दिनों एक आलमी तनाज़ा की सूरत हाल क्यों इख्तियार कर चुका है और कौन कौन से ममालिक इस तनाज़े की ज़द में आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे माजी में किए जाने वाले एक मुआहदे की। 5 दिसंबर 1994 को 3 ममालिक ने मुआहदा बुडापेस्ट पर अमेरिका और बरतानिया की ज़मानत पर दस्तखत किए। इस मुआहदे पर दस्तखत करने वाले ममालिक में यूक्रेन भी शामिल था। इस मुआहदे के तहत सोवियत यूनियन का शराजा बिखरने के बाद अलहदा होने वाले ममालिक को वरासत में मिलने वाले एटमी हथियारों को रूस के हवाले वापस करना था। लिहाजा यूक्रेन ने भी अपने एटमी हथियार रूस के हवाले इस ज़मानत पर कर दिए कि अगर मुस्तकबिल में कभी यूक्रेन पर कोई बैरूनी हमला होगा तो अमेरिका और बरतानिया यूक्रेन का दिफा करेंगे। मशरकी यूरोप में वाक़ यूक्रेन चूँकि रकबे के लिहाज से रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है, चंद माह से यूक्रेन एक आलमी हॉटस्पॉट बना हुआ है क्योंकि इसका रूस के साथ जोग्राफियाई तनाज़ा चल रहा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से खुद साख्ता अलहदगी इख्तियार करने वाले 2 इलाकों डोनेस्क और लुहान्स्क को खुद मुख्तार और आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया है। रूस और यूक्रेन के इस जोग्राफियाई तनाज़े की जड़ें गुज़श्ता 100 साल तारीख़ के अंदर मौजूद हैं। आज मगरिब के साथ मिलकर रूस को टफ टाइम देने वाला यूक्रेन 1920 से 1991 तक सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा है। 90 की दिहाई में जब सोवियत यूनियन का अरूज डगमगाने लगा तो यूक्रेन उन पहले ममालिक में से था कि जिसने 16 जुलाई 1990 को सोवियत यूनियन से अलहदगी का ऐलान किया। तकरीबन एक साल बाद 24 अगस्त 1991 को खुद मुख्तारी और मुकम्मल आज़ादी का ऐलान भी कर दिया। यूक्रेन ने आज़ादी तो हासिल कर ली, लेकिन वहाँ मौजूद 17% रूसी और नस्ल आबादी समेत रूस के लिए नरम गोशा रखने वाले ग्रुप्स और मगरब यानी यूरोप की हमायत करने वाले ग्रुप्स के दरमियान तनाज़ात का आगाज़ हो गया। इसी अरसा में रूस और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग भी जारी रही। रूस को यूरोप में काबू करने के लिए अमेरिका ने नेटो के साथ मिलकर लिथुआनिया, पोलैंड और रोमानिया में फ़ौज और हथियार नस्ब कर दिए। इन तीनों ममालिक की सरहदें यूक्रेन से मिलती हैं। इन ममालिक में अमेरिका की तरफ से नेटो फ़ौज भेजने और हथियार नस्ब करने का मकसद यूक्रेन में रूस और रूस नवाज ग्रुपों की सरगर्मियों पर नज़र रखना था और बवक्ते ज़रूरत फ़ौज और भारी असलहे का इस्तेमाल किया जाना भी शामिल था। 2014 आने तक यूक्रेन की सरहद पर मौजूद बेलारूस एक ऐसा मुल्क था कि जिसके साथ रूस के ताल्लुकात मिसाली थे। 2014 रूस यूक्रेन तनाज़े का उरूज था। उस वक्त यानी 2014 में यूक्रेन के सदर विक्टर यानुकोविच थे, जिनका झुकाव रूस की तरफ था। उन्होंने रूस की हमायत हासिल करने के लिए यूरोपीय यूनियन से मुंसलिक होने का मुआहदा मुस्तरद कर दिया, जिस पर यूक्रेन में बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गए। इस एहतजाजी लहर के नतीजे में सदर विक्टर यानुकोविच को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा।
इसी दौरान यूक्रेन के मशरकी इलाकों से रूस की सरहद पर मौजूद सिक्योरिटी अफवाज पर हमले होना शुरू हो गए। इन हमलों को जवाब बनाकर रूस ने क्राइमिया पर चढ़ाई कर दी, जो तब से रूस के कंट्रोल में है। क्राइमिया पर रूस के कंट्रोल हासिल करने के बाद यूक्रेन के अलहदगी पसंद ग्रुपों ने भी मुल्क के मशरकी इलाकों में पेशकदमी की और हालात में खाना जंगी की सी सूरत हाल अख्तियार कर ली। रूस ने इल्ज़ाम आयद किया कि मगरबी ममालिक की हमायत से मुसल्लह जत्थे रूसी नस्ल इलाकों में खून रेजी कर रहे हैं। जवाब में मगरबी ममालिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रूसी हमायत से शरपसंद अनासिर यूक्रेन में बदअमनी फैला रहे हैं। दोनों तरफ से इल्ज़ामात का सिलसिला जारी रहा और इस दौरान एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 14,000 अफराद मारे गए और 20,000 लोग हिजरत करने पर मजबूर हुए। 2015 में फ़रांस के ताउन से यूक्रेन के तमाम मुसल्लह ग्रोहों में मुआहदा तो हो गया, लेकिन झड़पें जारी रहीं। ऐसी ही झड़पों में 2021 के आगाज़ में आखिर में शिद्दत आ गई। अमेरिका, रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान आला सतह पर राब्ते जारी रहे, लेकिन मज़ीद कशीदगी का आगाज़ उस वक्त हुआ जब अमेरिका की सरबराही में नेटो इत्तेहाद ने यूक्रेन के असला और माली इमदाद में इजाफ़ा कर दिया। इसी दौरान रूस ने मशरकी यूरोप के हवाले से अमेरिका और नेटो को अपनी सिक्योरिटी तजावीज़ पेश की, जिसमें यह ज़मानत मांगी गई कि यूक्रेन को नेटो में कभी शामिल नहीं किया जाएगा और मशरकी यूरोप के नेटो ममालिक में ऐसे मिसाइल नस्ब नहीं किए जाएंगे कि जिनसे रूस की सलामती को ख़तरा लाहक हो। अमेरिका और नेटो ने रूस के मुतालबात मुस्तरद कर दिए। इसी दौरान यूक्रेन से अलहदगी इख्तियार करने वाले इलाके अवामी जमहूरिया डोनेस्क और अवामी जमहूरिया लुहान्स्क के रहनुमाओं ने रूस से इन्हें तस्लीम करने की दरख्वास्त की, जिसके बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दोनों रियासतों को तस्लीम करने के हुक्मनामे पर 22 फरवरी 2022 को दस्तखत कर दिए। रूसी सदर ने अपने खिताब में यूक्रेन की मौजूदा हुकूमत को कठपुतली करार दिया और अपनी वजारत दिफा से डोनेस्क और लुहान्स्क के आज़ाद रियासतों में अमन कायम रखने के लिए फ़ौज भिजवाने का हुक्म दिया। रूस के इस इक़दाम से सबसे सख्त रद्द-ए-अमल रिवायती हरीफ अमेरिका की तरफ से आया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटी ब्लिंकन का कहना था कि रूस की इस जारियत का मजबूत और फौरी जवाब दिया जाएगा। रूसी अफवाज ने 24 फरवरी 2022 की सुबह यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी और अमन के नाम पर यूक्रेन में भेजी गई अफवाज ने यूक्रेन पर भारी हथियारों से ज़मीनी और फ़िज़ाई बमबारी शुरू कर दी। यूक्रेन को रूस के इन हमलों से काफ़ी माली और जानी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन में अफरा तफरी का आलम है। सड़कों पर गाड़ियों की तवील कतारें लगी हैं, जबकि शहरी अपनी जान बचाने के लिए महफूज मुकामात पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ज़ेरे ज़मीन रेलवे स्टेशनों में भी पनाह ले रहे हैं ताकि रूसी हमलों से महफूज रह सकें, लेकिन रूसी हमले इस कदर शदीद हैं कि यूक्रेन की तरफ से इन्हें पसवा करना और अपने शहरियों को इनसे बचाना नामुमकिन नज़र आ रहा है। दोस्तों, आज यूक्रेन को यकीनन इस बात पर पछतावा होता होगा कि माजी में इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि इसने अपने एटमी हथियार रूस के हवाले कर दिए और किसी भी बैरूनी हमले की सूरत में गैरों से मदद की उम्मीद रखी। अरबी कौल है कि अपनी तलवार किसी के हवाले मत करना, वरना इसी तलवार से तुम्हारी गर्दन भी उतारी जा सकती है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद इस बात का सभी को इंतज़ार है कि क्या माजी में किए जाने वाले मुआहदे के तहत अमेरिका और बरतानिया यूक्रेन की मदद के लिए अपने फ़ौजियों की कुर्बानी देंगे या सिर्फ पाबंदियों का ड्रामा रचाकर रूस को खुलकर यूक्रेन में तबाही मचाने का मौका फराहम करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर अमेरिका, नेटो ममालिक और बरतानिया के साथ रूस और यूक्रेन की जंग में कूद पड़ता है तो यकीनन ये जंग एक आलमी जंग की सूरत हाल अख्तियार कर जाएगी, जिसकी लपेट में और भी बहुत से ममालिक आ जाएंगे और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया मुआशी बदहाली की तरफ चली जाएगी, जो यकीनन किसी के लिए भी सूदमंद ना होगा। आखिर में टीम स्मार्ट टीवी अल्लाह से दुआ गो है कि जल्द से जल्द रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग थम जाए। जंग के नतीजे में बेघर होने वाले अफराद अपने घरों को लौट जाएं, मज़ीद बेकसूर शहरियों की ज़िंदगियां बच सकें और पाकिस्तान समेत पूरा आलम इस्लाम इस जंग के असरात से महफूज रह सके। आमीन। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद तारीख़ी और मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए स्मार्ट टीवी। जल्द ही मिलते हैं एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।